दादरा नगर हवेली सिलवासा के डोगमंडी विस्तार से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। आपको बता दूं कि जो दादरा नगर पुलिस विभाग द्वारा जो प्रेस नोट दिया गया है वो मेरे हाथ में मौजूद है। आपको बता दूं योगेश प्रताप मेहता नामक जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ही पत्नी और बेटी की जो है हत्या कर दी। मामला कुछ इस तरीके से था कि उनके बीच जिस तरीके की हम तक जानकारी पहुंच रही है हमेशा जो है झगड़े होते रहते थे और शनिवार के दिन कुछ विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसमें जो है योगेश प्रताप मेहता ने अपनी पत्नी रेशमा का जो है कत्ल कर दिया और अपनी बेटी का भी जो है उसने कत्ल कर दिया। रेशमा का जो है 43 साल उम्र थी और उस दिन मारामारी के चलते जो है उसका कत्ल किया, बाद में अपनी बेटी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े करके जो है देमनी से, आपको बता दूं डोकमंडी से जो देमनी की तरफ जो कैनल जाती है उसमें अपनी बेटी का सब जो है टुकड़े टुकड़े करके बाहर आता है। जिसके आपको सबसे पहले मैं वो सुनवा देता हूं कि दादरा नगर हवेली के एसपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें क्या दी है पूरी जानकारी। मर्डर केस के रिगार्डिंग है। कल हमारे यहाँ पर सिलवासा थाने में कॉल रिसीव हुई जिसमें ये पता चला कि एक लेडी है, उसके हथौड़े से, हैमर से जो है उसने अपने सर में मारा और उसकी डेथ हो गई। ऐसी इस तरह की कॉल जो है उसके पति ने की। हमारी टीम वहाँ इमीडिएटली पहुँची तो वहाँ पे हमें योगेश प्रताप मेहता एज 52 ईयर्स जो बॉडी में रह रहा है काफ़ी टाइम से, वो मिला। और उस घर में जब सर्च की तो घर में जो है वो उसकी वाइफ की डेड बॉडी जो है वो कपड़ों में लिपटी मिली। और सबने जब उससे सस्टेन इंट्रोगेशन की तो पता चला कि इनका आपस में काफ़ी झगड़ा होता था और उसका इनका झगड़ा जो है वो 10 तारीख को भी हुआ। उसके बाद में झगड़े में जो है वो हाथापाई हुई और फिर हैमर से जो है वो उसके सर में चोट लगी और इसकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ हमें वहाँ पता चली और वेरीफाई हो गई। साथ में इसकी एक बड़ी बेटी थी जिसने इस चीज़ को बताया और शुरू में इस आदमी ने बताया कि इसकी एक और बेटी है जो कि मिसिंग थी। तो हमें इस चीज़ पर डाउट हुआ कि एक दिन पहले जो हमारे ये डेमनी कैनाल के पास में जो है वो कुछ हमें बॉडी पार्ट मिले थे तो हमें डाउट था इस चीज़ पे भी। जब हमने उससे इंट्रोगेशन की तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने उसकी बेटी है उसका भी मर्डर किया था और उसकी बॉडी जो है वो डिस्पोज कर दी थी कैनाल। तो इस तरह से जो है वो DNH पुलिस और हमारी टीम, हमारे SDPO सिद्धार्थ जैन साहब और जो NL रोहित साहब हैं, इन्होंने इस पूरे जो हमारी इंट्रोगेशन है उसको सुपरवाइज किया और इस केस को जो है वो हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स में सॉल्व कर दिया। सर वो उसकी वाइफ का नाम क्या था और वो कितनी एज की थी? वाइफ का नाम है रेशमी और वो 43 ईयर्स की है। उसकी जो बेटी है उसकी एज 17 साल है जो जिसकी डेथ हुई है और उसकी बड़ी बेटी है उसके घर में उसकी करीबन 20 साल की है। बेटी का टुकड़ा किया कि सब कट के सब? वो जो पार्ट्स मिले थे वो किसी की बेटी के हैं और मौका जहाँ डिस्पोज किया वो भी हम लोगों ने देखा। बाकी चीज़ें इसने जो बताई है फर्दर और भी डिटेल से उसको साइंटिफिकली भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। लड़की का पूरा पार्ट्स मिल गया साहब, वो लड़की की बॉडी का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितनी चीज़ें उससे क्लैरिटी हो गई है कि वही है, बाकी साइंटिफिकली भी इसको हत्या में उसने क्या यूज किया? सिर्फ हैमर यूज किया या हैमर जो है उससे चोट लगी है इनिशियल, बाकी जो है वो और चीज़ें भी उसके घर पर ऑफेंसेज में उसके घर से बरामद हुए हैं। FSL की टीम ने जो पूरा मौका विजिट कर लिया है और जैसे रिपोर्ट आएगी डिटेल्स आएंगी तो बाकी इतना क्रूशियल और लीनियंस करने के पीछे क्या मोटिव रहा? जो चीज़ हमें अभी तक निकल के आई है क्योंकि काफ़ी टाइम से इन लोगों का झगड़ा होता है, घर में तनाव था और ये चीज़ें झगड़े जो है वो बार बार बढ़ रहे थे। इससे पहले भी इनमें जब झगड़ा हुआ तो बीच में ये पुलिस को भी इन्होंने अप्रोच किया, काफ़ी हम लोगों ने काउंसलिंग भी करी और उसके बाद में उस दिन जो है वो एक खाना बनाने को लेके इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा जो है वो इस हद तक बढ़ गया कि उस टाइम पे गुस्से में जो है साथ में अपनी वाइफ का बेटी का मर्डर। हत्या के कितने दिन बाद आपको पता चला? ये दिन बाद ये 10 तारीख की इंसिडेंट है जिस दिन ये सब हुआ और 11 तारीख को हमें जैसे बताया कि कैनाल में हमें बॉडी पार्ट्स मिले और ये कल भी इसने कॉल की है। इनफैक्ट इसने जो है वो अपने जो साले हैं उसको भी बताया कि इस तरह से इंसिडेंट हो गई है और इसकी वाइफ की डेथ हो गई, बेटी मिसिंग है। बट पूरा जो मामला है वो फिर कुछ और ही निकला जब हम लोगों ने दोनों सर एक ही दिन पे डेथ हुई थी, एक ही इंसिडेंट में? एक ही। तो यह था दादरा नगर हवेली के एसपी राजेंद्र प्रसाद मीना जिन्होंने जानकारी दी कि 10 तारीख यानी कि शनिवार के दिन
कुछ आपसी विवाद के चलते पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद अपनी बेटी की हत्या की और 11 तारीख को जो है दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग की टीम को दादरा विस्तार में जो नहर डोकमंडी से देवनी की तरफ गई है उस कैनल में एक लड़की का जो है कटा हुआ हाथ और पैर के टुकड़े मिले। उसके बाद 12 तारीख को जो है सिलवासा पुलिस थाने में एक कॉल आया जिसे रिसीव किया गया। उसमें योगेश प्रताप मेहता ने ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरी बीवी ने अपने आप को मार दिया है, मतलब यानी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने सर पे हथौड़े से मार के सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद तुरंत दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग की टीम उस जगह पर पहुंची जहां डोकमंडी के खाड़ी फलिया का जो है पूरा मामला है। खाड़ी फलिया में जो है टीम पहुंची। उसके बाद जब एक तरफ लड़की का हाथ मिलना और दूसरी तरफ वहां पर शव मिलने के बाद और 2 दिन हो चुका था, शव जो है बुरी तरीके से बास मार रही थी। उसके बाद दादरा नगर पुलिस विभाग की टीम गंभीरता पूर्वक जांच करने के बाद, पूछताछ करने के बाद जो था आरोपी योगेश प्रताप मेहता ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी को जो है मारा, उसके बाद अपनी बेटी को मारा और उसके टुकड़े करके जो है कैनल में बहा दिया। सबसे बड़ी बात इसमें यह देखने को मिली कि 24 घंटे के अंदर दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग की टीम ने जो है इस डबल मर्डर केस का जो है खुलासा किया है और आरोपी को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया है। और